एक्चुअली क्या है कि बांग्लादेश उतना बेवकूफ तो है नहीं जो इतने चूहे की तरह देश है। लोगों ने बिल्ली के साथ लड़ने के लिए जा रहे, आखिर क्यों? बांग्लादेश में भी कुछ पॉलिटिशियन होंगे, लेकिन वो इंडिया के साथ लड़ना क्यों चाहते हैं? ऐसे तो एक दिन में मर जाएगा। इसका पीछे बहुत गहरा राज है। आखिर शेख हसीना को हटाया ही क्यों? कोई तो वजह होगा, कौन हटाया इसको? सोच लो, अमेरिका ने हटाया, यूके ने हटाया, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन सारे इसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी वो हमारे साथ लड़ना चाहते हैं, जब जानते हैं एक दिन क्या लड़ाई होगा सर, और उसके बुरी तरह से वो परास्त होगा, बहुत सारे मरे, तब भी क्यों लड़ना चाहता है? यही सारे बात आज मैं बताना चाहता हूँ। वेलकम माय चैनल, माय व्यूअर्स। जिस टॉपिक में हम लोग बातें कर रहे थे, बांग्लादेश भारत, आपको लगता है ये पिद्दी सी एक चूहे जैसी बांग्लादेश वो दिल्ली जैसे इंडिया के साथ लड़ना क्यों चाहते हैं? सारे जानते हैं कि एक दिन का लड़ाई होगा वो, और बांग्लादेश को करीब करीब खा जाएगा, तब भी वो लड़ना क्यों चाहते हैं हमसे? पागल हम लोग सोचेंगे, हाँ कुछ पागल तो है, लेकिन सारे के सारे पागल नहीं है वहां की। मैं मानता हूं वहां पे जो आग लगाए वो सारे पागल है, लेकिन असली कहानी क्या है? हम लोग देखते हैं, जो बाइडेन जब था, मोदी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। जब ट्रंप आया, सिचुएशन खास नहीं बदला, वहां पे ही खड़ा है। मतलब इंडिया चुपचाप चुपचाप बातें कर रहा है। एक चीज देखा, जब भी बांग्लादेश का कहानी हुआ, उसके साथ चाइना के साथ एक इंडिया के टाई अप हो गया। इसका मतलब मामला बड़ा है। नहीं तो हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर कुछ ना कुछ बोल ही देते। हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हमारा डिफेंस मिनिस्टर खास कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिल्ली देख रहे हैं, चूहे देख रहे हैं, जो बहुत ज्यादा छलांग लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग चुप क्यों है? ऐसा नहीं है बिल्कुल चुप है। हमारा पूरा डिफेंस सेक्टर वहां पे अच्छा खासा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तैयार नहीं था वो पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ हम लोग देख रहे थे। लेकिन इस टाइम में बांग्लादेश का बॉर्डर में भी हम लोग अच्छा खासा ऑफेंसिव चीजें या डिफेंसिव चीजें वहां पे लगा के रखे, जैसे आकाश मिसाइल हो गया, S-400 डिफेंस सिस्टम्स हो गया, हमारा और भी कमांड टाइप का हो गया, जो भी रॉकेट लॉन्चर हो गया, सारे हम लोग लगा दिया। क्या हम लोग चाइना के डर से लगा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, चाइना के डर से हम लोग नहीं लगा रहे। हाँ, चाइना को काउंटर करने का हम लोग हर वक्त तैयार है, लेकिन नहीं लगा रहे। तो अराकान आर्मी को हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोग कोई आवाज नहीं कर रहे। कोई कोई कहते हैं जो पीछे से जो अराकान आर्मी है, एक्चुअली इंडिया का सपोर्ट है। अराकान आर्मी वहां पे जो भी कुछ कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। आखिर हुआ क्या? इंडिया चुप क्यों है इतने तक? अभी तक थप्पड़ क्यों नहीं लगाया उसको? कहानी ये है, मेरा लगता है, ये पिछले दिन जो सार्क सम्मेलन हुआ था, और पूरा दूर की एक जो मासी आया था कनाडा से, आके जैसे नौटंकी कर रहा था कि नहीं खाएंगे, नहीं जाएंगे, ऐसे क्यों है, मुझे कोई अच्छा से नहीं बुलाया, हमें रेस्पेक्ट नहीं दिया, बहुत सारे नौटंकी कर रहा था टूडो। उसके बाद उन लोग हे करके हंस उस के गए। अच्छा उसको ट्रीट किया गया। जो अमेरिकन हुआ था, वेस्टर्न आया था, हमारा जो सार्क सम्मेलन था, हम लोग मानते हैं जो बहुत अच्छे से हम लोग निभाया किया मोदी सरकार ने। लेकिन जाने के बाद ही वहां से सिग्नल कुछ और आने लगे। कुछ दिन बाद ही देखता हूं वहां पे शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हमारा शेख हसीना, ये प्राइम मिनिस्टर जो मिला था,
जो हमारा इंडिया के साथ बांग्लादेश के साथ अच्छा रिश्ता है। अभी पद्मा सेतु बन गया, उधर से रेल हमारा नॉर्थ ईस्ट का चला जाएगा। हमारा इंटर का जो कम्युनिकेशन है रोड का वो सारे अच्छा है, बांग्लादेश से हमारा जाएगा। बांग्लादेश को भी बहुत सारा मौका मिलेगा, जो सार कंट्री है वो बिजनेस करने के इंडिया उसको सारे देगा। हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं थी, लेकिन अचानक आग लग गई। क्यों लगा? अमेरिका में क्लिंटन फाउंडेशन नाम की है, वो सारे क्या है कांग्रेस की, जो अमेरिकन एड जो है, यूएस एड नाम है उसका, वो सारे फंड जो है लूटते हैं। वो एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी, इलीगली फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है अमेरिका की। जो उन लोग जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उसमें कभी कभी कमीशन देना पड़ता है, इधर उधर पैसा डालना पड़ता है, जो अमेरिकन इंटरेस्ट को देखते हैं। लेकिन ये कोई एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए पैसा दे दिया। हम लोग जैसे बोलते हैं किसके लिए दिया पैसा, वो बोलते हैं जी यहाँ पे कोई क्या बोलता है यूनिवर्सिटी को दिए गए कि यहाँ पे कुछ अच्छा ही काम होगा। जो इंडियन योगा जो होता है उस योगा के ऊपर रिसर्च करने के लिए 500 बिलियन दिया गया। योगा के लिए 500 बिलियन क्यों दे रहे भाई? हम लोग तो योगा ऐसे ही करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब उसमें पैसा जो दे देता है, पार्टी को मिल जाता है, कोई आदमी को मिल जाता है। हम लोग ये सोचते हैं पैसा तो मिल गया, बाकी बाहर में जाए उतना दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है, आम खाओ पे मत देखो। इस थियोरी पे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, सारे हम लोग यूएस एड को हम लोग मना नहीं करते, बोलते नहीं है। मत बोलो ना फ्री का जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा फ्री का खाने का आदत पड़ गया था। जो यूएस एड आ रहा था वो सारे डाइवर्ट होके जैसे हो गए, वो सारे चोरी करता है। वो क्या नाम है, क्लिंटन फाउंडेशन, ओपन क्या नाम है, बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी चलता है, ओपन सोसाइटी, ये सारे यूएस एड का जो पैसा होता है चोरी करता है, इधर उधर देता है। मतलब 100 के अंदर 90 मार देगा, 10 दे देगा। अभी क्या हुआ, क्लिंटन फाउंडेशन जो है उसका रेफरेंस किया था, जो ये डॉक्टर यूनुस को एक अवार्ड दिया जाए जो बांग्लादेश लोग खुश हो जाए, तो उनको एक वो दे दिया, क्या नाम है, नोबेल। तो उन लोग सोचते लगे अरे बस नोबेल मिल गया इंडिया को, बांग्लादेश को, क्या बात है क्या बात है। आप एक चीज देखोगे, जिसको भी नोबेल मिलता है ना वो सारे एंटी नेशनल की टाइप का बातें करता है। कोई भी जिस देश में भी जो होता है नोबेल मिल जाता है, जो सरकार होता है उसका विरुद्ध एगेंस्ट में जो खड़ा होता है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे दिया, उसके बाद आग लगा दी, यहाँ पे शेख हसीना को हटा दिया। अरे फंडा क्या है, क्यों बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका यहाँ पे आग लगा रहे हैं? हम लोग जानते हैं इजराइल सऊदी अरब के अंदर ऐसे जगह में बैठा दिया जो हर जगह में फायरिंग करता है। सऊदी अरब को डरा के रखा, ईरान को डरा के रखा, कुवैत में ये सारे छोटे छोटे हैं, उसके बाद सीरिया को डरा के रखा। उसके ऊपर बात करने के लिए कोई है नहीं। मैंने कहा था ना, अंग्रेज तो चला गया, दूसरा अंग्रेज अभी आने वाला है। जैसे बांग्लादेश में जब आया था हमारे इंडिया में, तब कलकत्ता से शुरुआत किया था अंग्रेज लोगों ने। मीर जाफर गद्दार था और कुछ गद्दार था। अभी इन लोगों को अमेरिका, वही ब्रिटिश से उन लोग ही अमेरिका में पहुंच गए थे। उन लोग कई बार अभी सोचे इतना मिलिट्री जरूरत नहीं है, मिसाइल फाइटर प्लेन से काम चल जाता है, उतना मिलिट्री रखना ही पड़ेगा, हमें कोई जरूरत नहीं है। और बांग्लादेश को बार बार उन लोग टारगेट लेते हैं, इसलिए कि मुझे लगता है जो बांग्लादेश का जो मेंटली कल्चर है उसको गोरी लोगों को बहुत पसंद है। पता है वहां की गोरी जो लड़कियां होती है उसका शादी देने कितना वैल्यू होती है। जो काली होती है उसको तो मुसीबत ही मुसीबत, एक काली है, उसका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, काली है, तो इनको गोरी पसंद है। इसलिए बहुत जल्दी कलकत्ता वाले जो है डूब गया था, मतलब बंगाल, मुर्शिदाबाद। अभी ये डॉक्टर यूनुस फिर गोरी पसंद कर लिया। अभी उन लोग चाहते हैं जो अराकान एरिया है उस एरिया में एक तो मिनरल्स बहुत है, इसके अलावा जो भारत महासागर है पूरा एरिया है वो एक, मतलब अमेरिका जब वहां से मूव करता है, ऐसा ना हो चाइना के अगेंस्ट में इंडिया को खड़ा कर दिया जाए, ऑर्डर दे दो के इंडिया आगे बढ़ जाए। उसके बाद ऐसे एक बार चाइना के साथ जैसे साउथ चाइना में वो लड़ाई हो रहा है, ऐसे इंडिया भारत महासागर में इंडिया भी अमेरिका को दिखाना शुरू कर दे।
ये वार्निंग दे रहा हूं, ज्यादा बात मत करना, नहीं तो ये तेरा जहाज महाज जो है डुबो देंगे। तो उन लोग चाहते हैं जो इंडिया को तरक्की तो करे, लेकिन ऐसा ना हो जो हमें पीटे बाद में। तो इन लोग चाहते हैं इंडिया का साइड में भी हम लोग एक जगह दखल कर लेते हैं, वहां पे और दूसरा इसराइल बना देते हैं। देखो, हंसी है, जो बांग्लादेश पाकिस्तान है इसराइल का पसंद नहीं करते, लेकिन इसराइल का मदद करना चाहता है इन लोग। मतलब पैसा तो इसराइल से लेगा, लेकिन पब्लिक जो है गाली देगा इसराइल को। बांग्लादेश का अभी पासपोर्ट में क्या गया, इसराइल में जाने का माना है, जो पाकिस्तान इतना दिन कर रहा था। अभी सोचिए क्या मतलब है इसराइल से दुश्मनी मार लेना। जो अमेरिका इसराइल का दोस्त है, इसका मतलब इंटरनेट बाद में कभी बताएंगे इसका। तो वो जायगा दखल करना चाहता है। अभी एक सिचुएशन देखो, अमेरिका चाहते है उस जगह में एक स्वाधीन राष्ट्र बने, जहां पे इसराइल जैसे उसको बहुत ज्यादा मदद करे अमेरिका, और अमेरिका में तो सबका नाक में दम करके रखे, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या का ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा बहुत झाड़ खा जाएगा, ये सारा करना चाहता है। साउथ के वहां पे तो फिलीपींस है, थोड़ा बहुत मदद करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किंग कौन है? इंडिया है। तो हुआ क्या, इंडिया की सिचुएशन क्या हुआ, इंडिया देख रहा है यार, अगर अमेरिका के साथ लो तो अमेरिका मुझे खा सकता है, अगर अमेरिका साथ के ज्यादा दुश्मनी करो, ये अमेरिका और चाइना का जो रिलेशन है ना, ट्रेड वार चल रहा है, 250 ना 245% टैक्स लगा दिया। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। ये चाइना ने गारंटी नहीं है, कभी भी चाइना धोखा दे सकता है। वो कभी अराकान उधर से, बर्मा के अंदर से वो मिलिट्री घुसा सकता है, वो जगह दखल कर लेगा, वो बांग्लादेश कभी हटा नहीं पाएगा। तो सिचुएशन ये हुआ, देखो जब बांग्लादेश बना था रशिया हमारा साथ दिया था, अब जब भी इंडिया का कोई मुसीबत आता है रशिया आते हैं, हमें मदद करता है। रशिया क्या किया, देखो अभी क्या हुआ, बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट है वो अमेरिकन साइड का है, बांग्लादेश का जो पब्लिक है वो इस्लामिक है, वो पाकिस्तान भाई चाइनीज सपोर्टर है। मतलब पाकिस्तान जो बोलेगा वो उन लोग सुनेगा, और पाकिस्तान वही बोलेगा जो चाइना बोलेगा। लेकिन वहां का जो मिलिट्री है वो इंडियन सपोर्टेड है, यह है कहानी। तो अभी वहां का जो मिलिट्री प्रधान है वो गए थे रशिया में, रशिया के 2-3 मिलिट्री अभी इस टाइम बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ है। चुपचाप शांत रहेगा जब तक ना इसका एक मीमांसा हो जाए। अगर कभी ऐसे हो जाए अमेरिका इंडिया के साथ लड़ने के लिए आ रहे, हो सकता है भावास अमेरिका तो 1 मिनट में पाल्टी मार सकता है, और यूक्रेन से भाग गया ना, कनाडा को कितना धमका दिया, बोला तुम एक काम करो यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाओ, ऐसे बातें किए टूडू को, ग्रीनलैंड ले लेंगे, ये सारे बातें करते। जो इंडिया के साथ हम लोग जितना भी बोले, जो मोदी के साथ ट्रम्प के अच्छा रिश्ता है, लेकिन पॉलिटिकली वो 1 मिनट में पाल्टी मार सकता है ट्रम्प। तो इंडिया के साथ लड़ाई का मैं मानता हूं एटलीस्ट 10% चांसेस है अमेरिका की, ऐसे बन रहा है। और मुझे डर है जो अमेरिका के साथ चाइना के साथ ट्रेड वार चल रहा है ना, 245%, एक्चुअली चाइना को जिंदा रहना है तो अमेरिका के साथ डीलिंग करना है, बिजनेस करना है। अभी 245 बना दिए, इसके बाद 300 बना देगा, उसके बाद मैं साला तेरे साथ मैं ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं, चाइना तो हाथ पांव पड़ेगा। जो बड़े बड़े हीरो वाला बात कर रहा था वो ट्रम्प का पीछे पड़ जाएगा, भाई ये संभल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे बिजनेस नहीं हो सकता है। तो ट्रम्प एक डील करेगा, क्या डील करेगा, ये करेगा जो जब भारत को मैं अटैक करूंगा तो पीछे से, हमें पीछे से मत मारना, मतलब भारत को जब अटैक करूंगा तो वहां पे रहना जहां पे है, तो आगे मत बढ़ना। ऐसे ना हो जो भारत को अटैक करो और तू पीछे से आगे भारत को सपोर्ट कर दे, तब तो मुसीबत आ जाएगी। ये डर है इंडिया की एक बहुत बड़ा। उसके बदले में चाइना को बोलेगा एक मात्र टैरिफ मैरिफ सारे खत्म, तू सारे मर्जी जो है हमारे से अमेरिका में सामान बेच, इंडिया में, दुनिया यूरोप में बेच, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इंडिया को अटैक करूंगा तू इधर मत आना। इस हालत में इंडिया क्या किया,
रशिया को फिर बुलाया। ये ऐसे इंटरनेशनल एक अजीब गरीब पॉलिटिक्स बन रहा है। हालत जा रहे हैं। हमारा पहले जो सोवियत यूनियन था, इंडियन जो जोर था सोवियत यूनियन इंडिया की, वो जोर में इस टाइम में क्या हो रहा है, फिर अमेरिका घुस रहे हैं। पहले तो आपको कमजोर किया, इस टाइम में हमें भी कमजोर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो रशिया के यहाँ पे खड़ा हुआ। मुझे एक कंसेप्शन है और कुछ नहीं है। जो भी अगर ऐसे मेरा व्यू सही है तो आगे बढ़ते जाएगा, धीमे धीमे 2-3 साल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ चाइना नहीं, हमारा और भी बड़े चीज आ गए काउंटर करने के लिए, हमें तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बुरा लगे तो कमेंट्स करना और कुछ भी बोलना जो हमें मदद हो जाए। नमस्कार।